गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग काव्यांजलि के अंतर्गत वात्स्यायन अग्रज जी द्वारा रचित हिरोशिमा शीर्षक का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि ने उस भीषण नरसंहार का वर्णन किया है और विनाश का वर्णन किया है जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी और हिरोशिमा नगरों पर अणु बम के गिराने से हुआ था। हिरोशिमा। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कवि कहता है कि एक दिन नगर के चौक में सूर्य निकला और धूप की वर्षा हुई, लेकिन वह सूर्य ना तो आकाश से निकला था और ना ही उस धूप की वर्षा अंतरिक्ष से हुई थी, आसमान से हुई थी। वस्तुतः इस धूप और सूर्य का उदय तो अणु बम के विस्फोट से हुआ था, अणु बम के फेंकने से हुआ था। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वो बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। मानव जन की छायाएं अर्थात उनकी मनुष्यों की छाया जो थी वो दिशाहीन होकर के इधर उधर बिखरी पड़ी थी। वो सूरज नहीं उगा था पूरब में, पूरब दिशा से वो सूरज उदित नहीं हुआ था। वो तो बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। वो नगर के बीचों बीच कहने का तात्पर्य है कवि का कि जीवन की मानव जीवन की छायाएं जो हैं दिशाहीन होकर के चारों ओर बिखरी पड़ी थी और वह सूर्य पूर्व दिशा की ओर से नहीं उदित हुआ था, वरन वह नगर के बीच में अणु बम के रूप में फैला बरस पड़ा था। तात्पर्य है कि नगर के बीचों बीच फटने वाले अणु बम से सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश और ताप निकलकर चारों ओर फैल गया था। वह अणु बम दसों दिशाओं में इस प्रकार बिखर गया था कि जैसे काल सूर्य के पहिए के डंडे टूट कर इधर उधर फैल गए हैं। कवि यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहा है कि अणु बम जब फेंका गया था चौक के बीचों बीच, तो उससे निकला हुआ प्रकाश ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो तेजवान सूर्य अपना प्रकाश फैला रहा हो, लेकिन वो तो पूरब दिशा से निकला हुआ सूरज नहीं था, अतः वो सूर्य का प्रकाश नहीं था। नगर के चौक के बीचों बीच में
अणुबम फेंका गया था। और जो वो उजाला था, जो धूप थी, वो अंतरिक्ष से निकली हुई धूप नहीं थी। वो तो मिट्टी से, अर्थात मिट्टी, धूल भरी हुई मिट्टी से वो निकला हुआ प्रकाश था। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। मानव जन की जो छायाएं थी, अर्थात उनकी जो लाशें थी, वो दिशाहीन होकर के इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी। वो सूरज नहीं उगा था पूरब में, वो पूरब में उगने वाला सूरज नहीं था। वो बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, वो नगर के बीचों बीच फूटा था। नगर के बीचों बीच धूल भरी आंधी सी आई थी, अर्थात बारिश हुई थी। काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हों। वो ऐसा लग रहा था कि नगर के बीचों बीच काल रूपी सूर्य के रथ के पहिए जो हैं, पहियों के जो अरे हैं, जो टूट करके चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में फैल गए हों, गिर गए हों। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कुछ क्षण के लिए ऐसा लग रहा था कि वो कुछ क्षण के लिए वह सूर्य उदित हुआ है और फिर अस्त हो गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अणुबम जब डाला गया तो उस वक्त भयंकर उजाला था, भयंकर धूल उड़ी थी, और फिर थोड़ी देर बाद वो शांत हो गया था। उसकी रोशनी जो थी वो मध्यम पड़ गई थी। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली वो दोपहरी थी। वो कुछ क्षण के लिए ही उदय अस्त हुआ था सूर्य। कुछ क्षण के लिए ही उस अणुबम का जो उजाला था वो उदित हुआ था और अस्त हो गया था। ऐसी इस प्रकार की दोपहरी थी वो। अच्छा, दोपहर थी, उस दोपहर का समय था जब अणुबम फेंका गया था। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। छायाएं मानव जन की छायाएं, मानव जन की जो प्रतिबिंब थे उनके नहीं मिटी, वो आज तक नहीं मिटी हैं। आज भी वो लंबी हो करके पड़ी हुई हैं। मानव ही सब भाप हो गए थे, और वो जो मानव थे, मनुष्य जो थे, वो भाप बन करके ऐसा लगता था कि जैसे कहीं उड़ गए हों, चितर बितर हो गए हों। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर। उनकी मनुष्यों की छायाएं, अच्छा, उस विनाशकारी दृश्य की छायाएं तो आज भी पत्थरों पर लिखी हुई हैं। उजड़ी सड़कों की गच पर, सड़कों की गच पर भी, उजड़ी गच गलियारों, सड़कों की गलियारों में पर भी उनकी छायाएं आज भी मिलती हैं, पड़ी हुई हैं। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जलती हुई छाया मानव की साखी है। लेखक कहता है कि मानव का रचा हुआ सूरज, ये मानव के द्वारा निर्मित अणुबम रूपी सूरज जो है, मानव को, मनुष्य को जो है भाप बन करके सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया आज भी पत्थर पर ये जली हुई छाया लिखी हुई है, जो मानव की साक्षी है। बच्चों, ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ इसका। इसकी संपूर्ण व्याख्या पुनः आप लोग देखिए।
कवि कहता है कि एक दिन अचानक नगर के चौक में सूर्य निकला और धूप की वर्षा हुई, किंतु यह सूर्य न तो आकाश में उदित हुआ था और न ही धूप की वर्षा अंतरिक्ष से हुई थी। वस्तुतः इस धूप और सूर्य का उदय अणुबम के विस्फोट से हुआ था। मानव जीवन की छायाएं जो है वो दिशाहीन होकर के चारों ओर पड़ी हुई थी। वह सूर्य पूर्व दिशा से उदित नहीं हुआ था, बल्कि वह नगर के बीचों बीच अणुबम के रूप में बरस पड़ा था। कहने का तात्पर्य है कि नगर के बीचों बीच फटने वाले अणुबम से सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश और ताप निकलकर चारों ओर फैल गया था। वह अणुबम 10 दिशाओं में इस प्रकार बिखर गया था कि जैसे काल सूर्य के पहिए के डंडे टूट टूट करके इधर उधर गिर गए हों। सूर्य का उदय और अस्त होना कुछ ही क्षण में एक साथ हो गया था। ऐसा जलता हुआ क्षण था जिसने अपने ताप से दोपहरी को भी सुखा करके रख दिया था, और इस प्रकार समस्त दृश्यमान सुंदरता क्षण भर में समाप्त हो गई थी। उस कार्मिक दृश्य का शब्द चित्र प्रस्तुत करते हुए आगे जी कहते हैं कि मानवों की छायाएं आज तक भी समाप्त नहीं हुई। वे छायाएं लंबी होकर के भाप रूप में परिवर्तित हो गई हैं। उन अभागे मानवों की छायाएं आज भी झुलसे हुए पत्थरों और उखड़ी हुई सड़कों की दरारों पर बनी हुई है, अर्थात आज भी उस भीषण नरसंहार के प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। अपने दुख को व्यक्त करते हुए कवि ने कहा है कि प्रकृति द्वारा निर्मित सूरज हमें प्रकाश देता है, किंतु मानव द्वारा निर्मित इस सूरज अर्थात अणुबम रूपी सूरज ने मानव को ही समाप्त कर दिया है। इससे उसे भाप बनाकर उड़ा दिया है। पत्थर पर बनी हुई मानव की यह छाया इस बात का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत कर रही है और साक्षी है। यह साक्षी है कि मानव ही मानव के विनाश का कारण बन गया है। इस काव्यांश में कवि ने अणुबम को सूर्य का प्रतीक मानते हुए अपने हृदय की वेदना को स्वर दिए हैं। दूसरी बात, विज्ञान इस युग में अभिशाप बनकर भी प्रकट हुआ है। अणुबम का गलत प्रयोग इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। बच्चों, आज्ञे जी का पाठ अब यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे का पाठ हम अगली कक्षा में आपको पढ़ाएंगे। इससे संबंधित हम प्रश्नोत्तर, इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर आपको होमवर्क के रूप में देंगे। धन्यवाद बच्चों।